जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना क्लियर करने वाले हैं अध्याय 4 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है ना आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं विद्युत धारा होता क्या है। पहले ये समझ लो, विद्युत धारा का मतलब कि जैसे हम लोग एक जल के धारा देखते हैं, क्या जल के धारा देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम पंपी सेट से पानी गिरा रहा है तो ये जल की धारा होगा। हमने क्या किया, हमने नहीं, कोई बच्चा जो है ना प्यार में अपना हाथ काट लिया, तो हाथ काट लिया तो ससुरा के हाथ से खून गिरबे करेगा, कन्फर्म है गिरेगा। तो खून की धारा, खून की धारा अभी भल 2 महीना के प्यार हुआ है, नया नया प्यार हुआ है, तो अभी जो है ना इश्क की धारा, मोहब्बत की धारा बह रहा होगा। ठीक, और ससुरा के 3 महीना बाद जरूर कटेगा, कटेगा तय है। ठीक, हाँ, कहा से कि नियम फॉलो करता है। सीधी सी बात है कि आप जिसके पीछे जितना टाइम देंगे वह उतना देर आपके पास रहेगा। आप जिसके पीछे टाइम दिए हैं तब वो जाके आपका है। एक बार टाइम हटा लीजिए, ससुरी भाग न गया तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये सब बात छोड़ते हैं। तो यानी विद्युत धारा का मतलब क्या होगा कि विद्युत का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। कची हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब विद्युत बनता कैसे है, तो आवेश के द्वारा बनता है। आवेशवा रहेगा तब ही विद्युत्व बनता है। तो किसी वस्तु में जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है तो कथी कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मान कूलम्ब में होता क्या है, क्योंकि आवेश का जो है ना, आवेश का जो है ऐसा यूनिट होता क्या है, कूलम्ब होता है। तो आवेश का जो है ना इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान जो है कूलम्ब में कितना होता है, तो 16 19 याद रखना। 16 19 क्या, 16 19 यहाँ पर माइनस चढ़ा दो, यानी इलेक्ट्रॉन का मान इतना हो गया 16 19, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी 19 छूट गया है। ठीक, 19 हो गया, 16 19 हो गया। उसी प्रकार प्रोटॉन का मान पूछेगा, तो प्रोटॉन का मान पूछेगा तो दो यहाँ पे खाली प्लस लगा दो और सेम टू सेम उतार दो, हो ना गया। आगे देखो, अब देखो ये तो विद्युत धारा समझिए गया। विद्युत का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसको नापा जाता है, आमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब क्लियर करा दिए हम बोर्ड पर, इस तरह पढ़ाए हैं। ठीक, इसमें हम रिवीजन 1 शॉट वीडियो जो है ना रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपका जो है ना 30 मिनट में जो है एक चैप्टर खचाखच जो है रिवीजन हो जाए। आप जो है मैं धक्का धक जाके जो है ना लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको जो है ना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब देखो, आवेश हम बता दिए हैं। आवेश जो है कईगो होता है, दूगो, एगो होगा धन और एगो होगा ऋण। एगो होगा कची धन, एगो होगा ऋण। बात समझ, देखिए जब आप अपने हाथ को आपस में रगड़िएगा, माने ऐसे 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 जो है रगड़िएगा, तो कन्फर्म है उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ससुरा टकराएगा आपस में। तो वो कहेगा अरे तू का करे तरे बोल, तो वो घर्षण क्या करेगा, घर्षण करेगा। तो उसमें से देखना एक प्रकार से ऊर्जा आएगा। कौन सा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा आएगा। कौन सा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा आएगा। तो देखो हमारे हाथ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, हमारे माथ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। ससुरा पूरा दुनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। देखा जाए तो पूरा दुनिया जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर निर्भर है। कहा से कि कोई भी जो है ना परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मूल कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ससुरा तो उदास रहता है, बीच में कुचियाल रहता है, अपना कक्षा में बैठल रहता है। हाई जो है साथे एकरा रहता है। ठीक है, हाई है ना, हाई बहुत हरामी है। ये जो है ना पूरी तरह चक्कर लगाते रहता है, पूरा तरह कथी करता है, चक्कर लगा रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉनवा। मैंने प्रोटॉन का दोस्त कौन, प्रोटॉन का दोस्त न्यूट्रॉनवा है। ये दोनों बड़ा मजा कर रहा है कक्षा में। इलेक्ट्रॉनवा देख रहा है कि कोनो घूस तो नहीं रहा है ना, घरवा में घूस तो नहीं रहा है ना। ये दोनों बड़ा अपना मजा कर रहा है। चलो, तो आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया।
चलो एक बार हम पढ़ देते हैं। जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे अर्थात उसके आपस में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे तो इस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। भाग ससुरा, तू इतना बड़का काहे लहर है, हम बचवा सबके थोड़े से जो है ना एथी में समझा दिए। यानी आपस में जो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल रहा है और अपना नया गुण प्रदर्शित कर रहा है तो समझ जाना ससुरा वो कच्ची है, आवेश ही है, कच्ची है, आवेश ही है। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखो, या तो ट्रांसफर्ड होगा या तो गेन होगा, दुइये गो कारण होगा, या तो गेन होगा न तो ट्रांसफर्ड होगा। मतलब या तो लॉस करेगा या न तो गेन करेगा, यही ना होगा। तो देखो दुइये गो कारण होगा। तो धन वाला क्या करेगा? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस पर जो है ना धन बैठेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धन उस पर क्या हो जाएगा? धन जो है क्या हो जाएगा? जाके हावी हो जाएगा। और वही इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? जब पदार्थ पर क्या होता है ना, जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, मतलब आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, तो समझ आना उस पर कथी होगा? ऋण आवेश आ जाएगा। मतलब कहे का मतलब तू कथी करेगा? तू खाली क्या करेगा? किसी को कर्जे देगा, किसी को कर्जे देते जाएगा तो तुम्हारा पास तो खुद कर्जे में डूब जाएगा। तुम बात समझ में आ रहा है? खुद जो है क्या होगा? कर्ज में। तो यानी देखो, तुम क्या किया? आज 10 रुपया लिया किसी से, 10 रुपया, तो तुम कर्जदार कहलाया कि धनवान कहलाया? कर्जदार कहलाया, कन्फर्म है कर्जदार। तो तुम खाली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कौन चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और वही तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, मतलब दे रहे हो, कर्जा दे रहे हो, तो क्या तुम्हारे ऊपर कथी आएगा? प्लस चार्ज, यानी धन चार्ज आएगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आवेश के प्रमुख गुण क्या होता है? ये सजातीय विजातीय ये सब छोड़ो, हम बताते हैं। आवेश के दो गुण क्या होता है? एक आकर्षण होता है, एक विकर्षण होता है। यानी एक अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्सन होता है। तो प्लस प्लस जने देखी है और माइनस माइनस जने देखी है तो समझ जाइए कथी हुई? ई विकर्षण हुई। ससुरा समझो, कहे के मतलब है कि केनहू देखब क्लास में घुसल तो लड़की आ लड़की जब बैठल है तो कहले घुस के नहीं होने तो क्या कथी देवा में सटले बारा होने घुस, कहता कि नहीं? उसी प्रकार लड़का बा, समझो ये प्लस प्लस वाला लड़का हो गया, ये माइनस वाला, ये दोनों वाला सटेगा। होने ही बैठ नहीं क्या, सेंट उंट मार के न ले महक दिए, इसको हटा देगा। ठीक बा? माथा उथा धो के ना वाले एक जो है केस महकता। हाँ, अब देखा ये चीज़ देखा, ये चीज़ एगो लड़का बा, एगो लड़की बा। तो ई ससुरा का करी? एकरा और सटे के चाहिए। आइयो धीरे धीरे कही रे सटना जल्दी सटना। मैंने ये दोनों गोरा जो है ना आपस में कथी करेगा? सटना चाहेगा। यानी प्लस वाला कचिएगा माइनस वाला के साथ में अट्रैक्ट करना चाहेगा। अट्रैक्ट कभी देखता है लड़की से अट्रैक्शन होता है, कभी नहीं होता है। लड़का से अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी होगा तो लड़की लड़का से अट्रैक्शन होगा, यानी प्लस माइनस से होगा। तो प्लस माइनस मतलब क्या? अट्रैक्शन, यानी कथी? आकर्षण। तो यानी ई कची होगा? सजातीय हो जाएगा। कची हो जाएगा? सॉरी, विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा, मतलब अलग अलग जात, प्लस अलग माइनस हो जाएगा। अब देखो सजातीय वाला बता दिए हैं कि नहीं आप? सजातीय वाला यानी प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा। तो यानी समान जात वाला है तो इस समान जात वाला क्या करेगा? ससुरा प्रतिकर्षण करेगा, यानी रिपल्स करेगा, यानी विकर्षण करेगा। और वही विजातीय वाला कथी करेगा? प्लस माइनस या माइनस प्लस ई कथी करेगा? अट्रैक्शन करेगा। कहता आओ ना बैठ ना हमरे बेंच पर बैठ ना, आवे वाला बात दूसरा बैठ ऐसे कहता कि नहीं? चलो ये समझ में आ गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम कहता क्या है कि दो गो आवेश है, ठीक, दो गो आवेश के बीच जो है लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, बात समझ में आ रहा है? लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है और आकर्षण बल होता है उसके बारे में जो नियम का प्रतिपादन किया वही कूलम्ब का नियम है। वही क्या है? कूलम्ब का नियम है। इसके ही अनुसार नियम कहता क्या है समझ लो। कहता है कि इसमें लगने वाला दो बल आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती। मतलब हई बढ़ी तो हइयो बढ़ी, मतलब समान अनुपात में। हई घटी तो हइयो घटी। अब वही व्युत्क्रमानुपाती कह देता तो हई बढ़ी तो हई घटी,
हई घटी तो हई बढ़ी, मतलब समानुपाती के मतलब कि जैसे देखा एगो लड़का बा एगो लड़की बा, देखा तो समानुपाती कथी, हई ससुरा आँख मारलक तो हइयो ससुरी आँख मार देलक, देख लीजिए। अब देखा ई कथी हुई समानुपाती, ई कही दे न मरबा तो इहो कही दे न मरबा, ई कही मिस कॉल मरी है तो इहो कही ठीक बा मार दो मिस कॉल, मतलब समान बात हो रहा है। ई जो चाह रहा है इसके साथ भी वही हो रहा है। लेकिन विजातीय, विजातीय में ससुरा होता क्या है समझो, हम बता रहे हैं। विजातीय में होता क्या है, विजातीय में जस्ट उल्टा हो जाता है। ये कहेगा लड़कावा कहेगा नंबर दे ना, तो ही कथी कही सैंडल के नंबर चाहिए ना रे ससुरी, मोबाइल के नंबर कहला रे भगला, हमरा ना देवे के बा, हम ना दे। मतलब ये जो सही चाह रहा है ये इसका उल्टा कर रहा है, विपरीत कर रहा है, विपरीत कर रहा है। लेकिन ऐसा लड़का होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है सब। हाँ चलो समझ में आ गया जी। चलो मतलब एक और समझाते हैं। ये 2 रुपया, ये 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया बढ़ाएंगे ना तो ये 1 रुपया क्या करेंगे घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो यानी एक गोड़ा बढ़ेगा तो एक गोड़ा घटेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन समानुपाती के मतलब दोनों अनुपात में रहेगा। एक गोड़ा बढ़ेगा तो दूसरों बढ़ना चाहेगा, एक गोड़ा घटेगा तो दूसरा भी घटाना चाहेगा। समझ में आ गया। चलो तो इसको देखो कैसे हम लोग लेते हैं। फोर्स ये जो है आपका सदिश, सदिश का बात हो रहा है, यानी दिशा का तय कर रहा है। बल किसी दिशे में लगता है, यानी बल क्या है सदिश राशि है। तो देखो यहाँ पर Q1 और Q2 इसको सिद्ध करने का बात है। समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 मान लिए यहाँ पे, अब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर दूसरा का देखो, इसके लगने वाले बल की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अभी व्युत्क्रमानुपातिया बोले हैं ना, बल देखा इन्हें बढ़े बा बल लगाबा तो इन्हें कन्फर्म है दूरिया घट जाए, इन्हें बल लगाइएगा तो इनमें कन्फर्म है आपका जो है दूरी घटना तय है। यानी इधर मारिएगा कस के तो इधर लगेगा लवे दिन, कन्फर्म है। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को उठाइए फटाफट। जब दोनों समीकरण को फटाफट उतारे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस समय था हमारा क्या Q1 Q2, एक हमारा समीकरण क्या आया है ये 1/r²। जब इसको 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तब फचाक दिन जो है क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा r², ढाई दिन हो गया। ये आपका जो है क्या हो गया एक फार्मूला हो गया। अब देखा है नहीं आओ, अब देखा यहाँ पे के निकालब माने नियतांक के बात हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसका मान जो है ना ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे बल का बात हो रहा था न्यूटन, एरिया दूरी का बात हो रहा था मीटर, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका मात्रक होता है ऐसा यूनिट, तक कूलम्ब याद रखना, कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए विद्युत धारा शुरू में बतैली है, किसी चालक में जो है ना विद्युत के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, ये बता दिए। या फिर आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं विद्युत प्रवाह। आवेश क्या होता है तो EP, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बह रहा है कहीं तो क्या होगा विद्युत धारा होगा। जैसे जो है जल का धारा होता है ना, जल का धारा तो उनमें ससुरा कथी होता है H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिल रहा है तो समझो हाइड्रोजन क्या H+, ठीक। तो H जो है प्लस है, माइनस मान लो इसको। तो चलो तो मैंने प्लस माइनस क्या हो रहा है बह रहा है, तब ना पानी जो है ना प्रवाह हो रहा है। तो जल के धारा को जल धारा कहते हैं, विद्युत के धारा को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के धारा को आवेश धारा कहते हैं। ये सब जो है बात हम बता दिए हैं शुरू में, इसको जो है कुछ करना नहीं है। बात समझ में रहे हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इसको देखो, आवेश को जो है ना आई से क्या है गया रुक, यहाँ पे देखो ये कह रहा है इसे कहा गया इलेक्ट्रॉन आवेश इतना होता है, इसे आई से सूचित किए थे। यदि टी में हो चाल में तो क्यू आवेश पर हटाओ इसको, ये सब जो है ना कुछ नहीं है, ये सब बता दिए हैं। डिटेल में जाके बोर्ड पे चेक करो। चलो इसको जो है ना सूत्र को याद रखना भाई, हम बोल रहे हैं ना सूत्र को याद रखना। सूत्र याद नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूत्र से ही सब कुछ है, सूत्र से ही सब कुछ है, सूत्र के द्वारा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो I बराबर QIT हो जाएगा, चाहे Q बराबर IT हो जाएगा, इसको याद रखना है। हई याद रहेगा तो कन्फर्म है हई बनिए जाएगा, इधर उधर ना करने आता है। चलो समीकरण में पढ़ा होगा सब, में तेज तरह है। चलो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर या अमीटर ये सब बताए हैं आपको।
आमीटर या एमीटर की सहायता से मापा जाता है। यह जो है क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत में कोई दिशा नहीं होता है। बात समझ रहे हो। चलो विभव देखते हैं। विभव 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 ससुरा कुछ होता नहीं है। विभव जो है ना विद्युत को ढकेलने वाला होता है, बस इतने याद रखना। विद्युत की क्षमता को बढ़ा देना क्या कहलाता है, विद्युत कहता है। जैसे मान लीजिए कि 200 वोल्ट का करंट आ रहा है, अब वही में हो गया 220 वोल्ट, तो समझ आओ कथी, विभव उसका बढ़ गया ना। कहते रहे वोल्टेज बढ़ गया, निकालना बॉलवा ना तो ससुरा फ्यूज हो जाई। कथी हो जाई, फ्यूज हो जाई। तो यानी वोल्टेज उसका बढ़ गया, मतलब कथी, विद्युत की क्षमता को बढ़ा दिया। मतलब विद्युत को ढकेलने वालों को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यहाँ पर मान लो तुम हो विद्युत, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त है हरामी दोस्त, एक आगे जाके पिछुरिये ढकेल दिया। जो जब ढकलेगा तब तुम जाके टकराएगा दूसरा ओड़ी, और जब टकराएगा तब मुंह हाथ कान नाक जरूर फूटेगा, ढेढ़र उधर सब फूट जाएगा। तो वही तरह होता है विद्युतवा। जैसे विद्युतवा सेम टू सेम आराम से चल रहा होता है, मेला में घूम रहा होता है, तो ले पीछे से वोल्टेज एगो देता है, ले पीछे से धकेलता है, मुँह कुड़िए जाके बॉल में टकराता है, पंखा में टकराता है, फ्रिज में टकराता है, बस ससुरा सबके धनका देता है। बात समझ रहे, कदरी कौन हरामी आके लड़ गेलक, मुँह हाथ फोड़ देलक, देल चप्पल लगता है गड़िया में, मार साला कौन एथी का सॉरी मार कौन वोल्टेज बढ़ा देलक। वही तरह जो है पूरा जो है घर का जो है फ्यूज होता है। लेकिन अब सबका इलाज हो गया है, जिस तरह मेला में जो है ना समिति इलाज करता है, वही तरह जो है ना अब बोर्ड में भी फ्यूज इलाज कर देता है। जैसे जो है कोई दिक्कत हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है जो, वैसे ही मेला में जैसे कोई दिक्कत होता है, मेला समिति जो है कस के जो है हुकैया कर देता है कार्यालय में लेके जाके। तब विभव का जो है ना इस क्या बोलते हैं सूत्र होता है कार्यवाही आवेश, कार्यवाही आवेश, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, सबको पता होगा, वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक कथी, वोल्ट। वही विभवांतर का बात होता था वोल्ट मीटर, कथी, वोल्ट मीटर। चलो अब देखो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा उषा नहीं होता है। अब कहेगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, इसको ठीक है हमको समझाओ तो परिभाषा में। तो देखो 1 कूलम्ब को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस बिंदु को विभव का 1 वोल्ट कहेंगे, याद रखना। अब देखो आवेश का प्रवाह, देखो आवेश का प्रवाह हमेशा जो है ना ऊंच की ओर से निम्न की ओर होता है। जैसे पानी का प्रवाह जो है ना ऊंच से हमेशा क्या होगा, निम्न की ओर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ऋण का आवेश का होगा निम्न से ऊंच की ओर होगा, याद रखना। अगर देखो विद्युत का बात कहे तो विद्युत का प्रवाह होगा ऊंच से नीच की ओर, लेकिन वहाँ पे जब आवेश का बात आ जाए तो धन का बात आ जाए तो ऊंच से नीच की ओर, और वही ऋण का बात आ जाए तो नीच से ऊंच की ओर जाएगा। क्योंकि आप कर्जदार हो तो नीचे ही ना मुड़ करके ऊपर जाइएगा, आप धन दिए है तो सीना चौड़ा करके ऊपर से नीचे जाइएगा कर्जदार लोग। तो यही बात यहाँ पर सेट करता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पीयर को परिभाषित करें, या फिर 1 एम्पीयर से आप क्या समझते हैं। तो कहना कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब, कितना, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो हम समझ जाएंगे कि 1 एम्पीयर धारा क्या हो रहा है, जा रहा है। समझ में आ गया। अब देखो विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ जैसे टैक्सी, जैसे रास्ता पर चलते हैं ना हम लोग, परिपथ मतलब रास्ता, मतलब हम लोग को चलने वाले रास्ता को रोड या रोड सड़क मार्ग कहते हैं। उसी तरह जो है ना विद्युत के चलने वाले रास्ता को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब वैसा चालक जिसमें से जो है विद्युत आर पार कर जा रहा है, प्रवाह लगातार हो रहा है, तो कथी, विद्युत परिपथ है। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। सेल क्या है, सेल कुछ नहीं है। सेल एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करने वाला एक युक्ति है। सेल को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, ले प्लस ले माइनस, ये अभी सेल है ससुरा। लेकिन वही चीज़ है यहाँ पर हम इसको कर दिए, बताओ ये कथी हुआ, बैटरी हो गया, कथी हो गया, बैटरी। एगो बैटरी, 2 गो बैटरी जोड़ दिए यहाँ पर। बात समझ रहे हो, मतलब 2 गो जो है ना सेल हमारा जुड़ गया तो कथी हो गया, वो बैटरी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अब ए मीटर देखो, ए मीटर होता है नापने वाला, ए मीटर कथी, नापने वाला, कथी, विद्युत धारा को नापने वाला एक युक्ति है जो श्रेणी क्रम में, मतलब आर क्यू बराबर हो जाता है, आर क्यू बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn डैश डैश डैश। बात समझ रहे हो, वही। तो याद रखना ए मीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है।
अब देखो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है? ये वोल्टेज को मापने वाला युक्ति है, याद रखना। वोल्टेज को मापने वाला युक्ति है, इसको वोल्ट मीटर यानी वीएम से जो है ना सूचित करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है, सॉरी। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, R1/RQ बराबर 1/R1 प्लस R, ऐसे जो है बहुत बताया है, ठीक। चलो, ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI मार लो बच्चों। ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI मार लो बच्चों। चलो, कहता क्या है ई समझो। ई जो है ना कहता है कि किसी अचर ताप पर, याद रखना, कोई कोई जो है ना अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। मतलब तू चलबे तो हमहू चलब, तू ना जइबे तो हमहू ना जाइम, ठीक है। अर्थार्थ कहे के मतलब एकर का ह? अर्थार्थ कहे के मतलब है V बराबर IR, V बराबर IR। तो यानी कही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताओ I का रिलेशन किसके किसके साथ है? तो कहना R और V और R के साथ। फिर कहेगा R का रिलेशन किसके साथ है? तो कहना I और V के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछता है जी। तो देखो I समानुपाती जो है किसके है? V के। तब V के है समानुपाती, जब इसको हम जो है ना इसको जब हम रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं तो देखो क्या होता है, I बराबर हो जाएगा 1/R उन्हें V, तो यानी I बराबर V/R, यानी कहा जाए तो V बराबर IR। इसको बोर्ड पे बहुत अच्छा से जो है सिद्ध किए हैं, समझाया है, देख लेना, ठीक। ये वन शॉट क्लियर है, खाली इसको आप लोग पढ़े होंगे, इसको खाली रिवीजन हमको कराना है, ठीक। देखो जहाँ पे V बराबर क्या हो गया, विद्युत, R4 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, I4 विद्युत धारा, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब कथी? रुकावट। जैसे रास्ता में हम लोग देखते हैं ना ब्रेकर, वही सेम टू सेम ब्रेकर का काम करता है कौन? ये प्रतिरोध। माने किसी चालक में अगर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या करता है? विरोध करता है, यानी कहता है ससुरा रुक न, तो आराम से जो ना, हाँ ना, तो पूरा एथिए बंद कर दे, ठीक है। इसको जो है ना ओम ने जो है खोजा था, इसलिए इसको ओम कहते हैं। और वही प्रतिरोधकता का बात आ जाता है तो ओम मीटर हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध का बात है, रेजिस्टेंस का बात है, तो सिर्फ ओम होगा, ठीक। आगे देखते हैं, SI, इसका SI यूनिट हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, किसी चालक के तार प्रतिरोध को निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा क्वेश्चन कि किसी चालक का तार किन बातों पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर करता है। देखिए, लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है। अनुप्रस्थ का मतलब समझो क्या होता है? देखो, अनुप्रस्थ का मतलब होल, इसके अंदर वाला जो भागवा है ना, अंदर वाला भागवा, यही क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है मतलब एक तार, एक जो है ना तार लीजिए और उसके अंदर का जो तामुआ का तारवा होता है वो खींच लीजिए, और जो होलवा दिखाई देगा ना, छेदवा, वह क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यानी ये दो बात पर जो है ना यहाँ पे निर्भर किया। तीसरा बात क्या निर्भर करता है? तो चालक तार के प्रकृति पर, मतलब वो तार जो है ना कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद चालक के तार पर देख लो, चालक तार के प्रकृति पर, मतलब वो कितना जल्दी गर्म होकले, कितना जल्दी ठंडा होकले, मोट बा कि पातर बा, एकर प्रकृति। और उसके बाद चालक के ताप पर, मतलब चालक जो है कितना गर्म है कितना ठंडा है। तार जो है ना गर्म भी रहता है तब वो जो है विद्युत धारा दिन जाता है, ठंडा रहेगा तो थोड़ा धीरे जाएगा, ये भी पर निर्भर करता है जी। आगे देखो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये जो है ना हम ऊपर समझाए हैं, इसका जो है समझाने का जरूरत है, इसको सिद्ध कराए हैं, टेंशन नहीं लो। ये जो है ऐसा यूनिट कैसे आया इसके बारे में। विशिष्ट चालकता, चालकता देखो चालकता का मतलब होता है कि देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद रखो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक। यानी 1/ओम मीटर को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये सब याद करने वाला चीज़ है, ज़्यादा एथी करने वाला नहीं है, ठीक। प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हो, उससे क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। चलो, विद्युतीय शक्ति का मतलब क्या हुआ?
1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की जाती है, उस ऊर्जा खपत को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। कथी होता है, वाट, याद रखना। यानी P बराबर क्या, W/T। चलो इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये वाला, ये तीनों को आप जो है ना याद करिए लो, ठीक है। यानी W बराबर V गुने IT और W बराबर IR²RT या W बराबर V²T/R। यानी एगो याद हो जाएगा V बराबर W बराबर V गुने IT, तो समझ आओ कि लगभग सब तुमको याद हो ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना आपका चैप्टर समाप्त होता है, वन शॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है ना एडी क्लासेस पे जो है ना पूरी तरह से जो है आपका पूरा रिवीजन चालू हो गया है, धकाधक जो है आप जो है फटाफट देखिए और सटासट जाकर लिखिए कि एग्ज़ाम में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अभी जो है ना सब कुछ छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अभी जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। किसी का परवाह नहीं है, किसी का चिंता नहीं है। अभी सिर्फ जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम का चिंता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो। हमको तो सिर्फ अभी एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम दे के आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।